हेलो दोस्तों, अब बहुत इंतजार कर रहा होगा वैकेंसीज के लिए और अभी बीएसएनएल से बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। तो सेट नोटिफिकेशन और बीएसएनएल एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला है तो उनकी रिक्रूटमेंट के लिए। और वो है तो यहाँ ये बीएसएनएल पोस्ट का नाम जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, इधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और इन टेलीकॉम एंड फाइनेंस स्ट्रीम्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स एलिजिबल है इधर, और वो भी हम चेक करेंगे क्या क्या स्ट्रीम्स एलिजिबल है और इनकी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन का डिटेल्स है। तो जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है तो 10 बजे से स्टार्ट होगा 5 फेब से, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है एंड होगा मार्च 7 को। और इसके बाद कुछ एडिटिंग है आपके लिए, तो ये भी विंडो ओपन किया है। और एग्जामिनेशन का जो डेट एंड टाइम दिया है वो है 29 मार्च। तो आपके लिए अभी लगभग 2 महीने है, तो 2 महीने के अंदर आपको प्रिपेयर करना होगा बीएसएनएल के लिए। और बीएसएनएल के लिए एग्जाम की जो पैटर्न है और सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया है। और इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जो है तो 95 पोस्ट दिया है, और फिनांस के लिए 25 पोस्ट दिया है। एज पर SC ST OBC EWS और OBC और OC कैटेगरी के लिए भी इसमें दिया है क्लियरली कितने कितने पोस्ट अलॉट किया है। और इसके अलावा और भी पूरा डिसेबिलिटी का क्या क्या होना चाहिए सब कुछ मेंशन किया है, और पूरा डिटेल्ड। और स्केल ऑफ पे जो है तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए तो ये पे स्केल जो है 24,900 टू 50,500 की है, वो प्री रिवाइज स्केल है। और इसके अलावा जो है एलिजिबिलिटी जो है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है जो यहाँ क्लियरली मेंशन किया है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उससे पहले और जो एज का क्राइटेरिया भी मेंशन किया, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स दिया है। बट एज रिलैक्सेशन भी है इन केस इफ यू आर फ्रॉम द ओबीसी यू हैव 3 ईयर्स रिलैक्सेशन, SC ST 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, और बाकी के लिए तो 10 ईयर्स 13 15 भी दिया है। इफ यू आर देयर इन दैट कैटेगरी तो आप देख सकते होंगे। और सब कुछ आप पढ़ लेना, क्यों यहाँ पर पूरा क्लियर डिटेल दिया था, सर्टिफिकेट्स क्या क्या प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो क्यों रिक्रूटमेंट पूरा डिपेंड्स ऑन एग्जाम और दी डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड करोगे। जो स्ट्रीम क्या क्या एलिजिबल है पोस्ट के लिए वो भी मेंशन किया है। उससे पहले ये भी मेंशन देख लेते क्या ये एग्जाम पैटर्न है। तो यह पूरा ऑनलाइन दो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो आपको मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 0.25 मार्क्स। और यहाँ पर 2 पार्ट्स होगा, आपको पार्ट 1 में अप्टीट्यूड टेस्ट 40 मार्क्स दिया है, 40 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स। और टेक्निकल में यहाँ 160 मार्क्स है और 200 मार्क्स है। तो टोटल आपको 180 मिनट्स में 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना होगा, राइट। सेम फिनांस के लिए भी सिमिलर दिया है इधर 40 160 200। और आप देख सकते हैं सिलेबस भी दिया है इधर, वो भी चेक करेंगे हम। 2 चीज़ें अभी, और एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेबस क्या है। और यहाँ पे तो मेंशन किया है क्या है आपको एग्जामिनेशन फी और सब कुछ आप देख लेना। एग्जामिनेशन फी 2,500 रुपीज़ दिया है, और वो भी OBC OC के लिए, और 1250 फॉर द रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST। और बाकी तो आप देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वाइल अप्लाइंग फॉर एग्जाम एप्लीकेशन में। और ये भी देख लेंगे हम इसके बाद जो कहा था कौन कौन एलिजिबल है इसके अंदर, राइट। सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, क्लियरली एक एक सेक्शन खोल के पढ़ लेना आप बिफोर अप्लाइंग। और इसके अलावा मैं जो कहा था तो फर्स्ट जो टेलीकॉम ऑपरेशंस इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन अगर है आपके स्ट्रीम के अंदर डिग्री के अंदर वो भी एलिजिबल है। और ये भी देख लेना इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स ऑन रेगुलर फुल टाइम बेसिस में आपको सिक्योर करना होगा डिग्री के अंदर। और फिनांस के लिए भी दिया है CA और CMA क्वालिफाइड डिसिप्लिन से। और सिलेबस भी देख लेते, आपको पता चला अभी
देखो पार्ट 1 जो ऑप्टिट्यूड टेस्ट है, इसमें क्या क्या 3 टॉपिक्स मेंशन किया, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड एनालिसिस। और टेक्निकल जो है 160 क्वेश्चन 160 क्वेश्चंस 160 मार्क्स के लिए इसमें सिलेबस दिया है बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स, उसमें सब टॉपिक्स दे दिया है, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और पूरा आपको कवर करना होगा। और यहाँ वेटेज भी दिया है, कितने वेटेज ऑफ द क्वेश्चन होगा, 15% होगा इधर, और बाकी टॉपिक्स भी है पूरा वायरलेस। ये भी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज, इसमें भी आपको सब टॉपिक्स दिया है, ये भी 15% का वेटेज है। टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ भी 15% वेटेज दिया है। और आईपी और डेटा नेटवर्क्स, ये सब टॉपिक्स है, और ये भी 15% वेटेज है। इसके अलावा देखिए पूरा नेटवर्किंग रिलेटेड टॉपिक्स है। इंजन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में IoT है और ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डिफाइन, इसके लिए भी 15% वेटेज दिया है, इंक्लूडिंग AI एंड टेलीकॉम नेटवर्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी 10% वेटेज दिया है, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है इधर। एंड जो कोर में भी पार्ट 2 है, उसके लिए 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स के लिए, वो क्या है, तो एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये फिनांस के लिए जो दिया है, वो भी प्रिपरेशन ऑफ ये जो फाइनेंशियल रेशियोस और जो भी है, ये कवर करना होगा जो फिनांस के लिए अप्लाई करते हो। राइट, ये है आपको द कोर पार्ट में दिया है, पूरा फिनांस के सिलेबस से पूरा। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स दिया है इधर, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। आप अगर कोई भी नियर बाई सेंटर है, यू कैन चूज द लोकेशन। टोटल 27 लोकेशंस दिया है, ठीक। और ये पूरा एक बार पढ़ के जाना, और सर्टिफिकेशंस भी दिया है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे होना चाहिए, और पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया है इधर। ये है आपकी जो बहुत अच्छी कवर इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर द BSNL पोस्ट, प्लीज अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड द एग्जाम भी काफ़ी नियर बाई है, तो यू हैव जस्ट 2 months टू प्रिपेयर, तो रेडी हो जाना इन केस इफ यू आर matching with your qualifications. And if you are eligible for this post, please apply for this post and start preparing for these jobs. And all the best for your preparation. Thank you.